क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, लिक्विड लिक्विड प्रेशर का भी पढ़ा था, जब हम लिक्विड सॉल्वेंट होता है, लिक्विड ही वोलेटाइल सॉल्यूट होता है हमारा, ठीक है, उसकी बात करते हैं। चलो देखो जरा कैसे, ये क्वेश्चन देखते हैं हम फिर। चलो देखो ये चीज हो गई, ये क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी का ही है, देखो ये दे रखा है क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा मुश्किल है नहीं। देखो क्या बोल रहा है वो, ये बोल रहा है देखो कि वेपर प्रेशर ऑफ जो प्योर लिक्विड है ए एंड बी आर 450 एंड 700 mmHg, ठीक है। उसने हमें क्या दे दिया, उसने हमें क्या दे दिया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, यानी पीए नोट दे दिया उसने और पीबी नोट दे दिया उसने। पीए नोट कितना दे दिया उसने, 450 mmHg, ठीक है, और पीवी नोट उसने कितना दे दिया, 700 mmHg, ठीक है, ये चीज है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। चलो वो क्या कह रहा है, फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर इफ द टोटल प्रेशर इज 600 mmHg। हमें टोटल प्रेशर भी दे दिया 600 mmHg। वो क्या बोल रहा है हमको कि कंपोजिशन निकाल लो किसकी, लिक्विड मिक्सचर की, और ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज, यानी वेपर फेज और लिक्विड मिक्सचर दोनों में कंपोजिशन निकालो। तो मैंने तुम्हें बताया था कंपोजिशन इन लिक्विड फेज होती है काई काई बी, ठीक है। कंपोजिशन इन वेपर फेज को हम लिखते हैं वाई और वाई बी से। और मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि जो काई होता है वो कैसे निकलता है हमारा, ठीक है। हम काई कैसे निकालते हैं, बेसिकली हम प्योर का प्रेशर लेते हैं, डिवाइड बाय क्या कर देते हैं उसको, अगर हम मान लो क्या कहते हैं, सॉरी हम उल्टा बोल रहे, हमने पार्शियल प्रेशर निकालते हैं, उसको डिवाइड करते हैं किससे, प्योर के प्रेशर से। वो हमारी क्या है, लिक्विड फेज में कंपोजिशन बताता है। अगर हम मान लो पार्शियल प्रेशर लेते हैं, उसको डिवाइड करते हैं टोटल प्रेशर से, तो वो हमारा क्या है, वेपर फेज कंपोजिशन निकालता है, ठीक है। ये चीज हो गई, ये चीज क्लियर होगी हमें, ठीक है। अब देखो चलो, अब अगर मैं बात करूं, देखो जरा क्या है, निकालते हैं। देखो मुझे क्या चाहिए, देखो मुझे काई निकालना है अगर, तो मुझे क्या चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए चाहिए डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए चाहिए, ठीक है। मुझे काई बी चाहिए, काई बी में क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी चाहिए डिवाइड बाय क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी चाहिए, अगर मुझे ये निकालना है, ठीक है। ये चीज हो गई, ठीक है, पहले में सारोगे। और अगर मेरे को वो क्या है, वेपर फेज में निकालना है, तो मुझे क्या चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए चाहिए डिवाइड बाय पी टोटल चाहिए। मुझे अगर बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है वेपर फेज में, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी चाहिए डिवाइड बाय टोटल प्रेशर चाहिए। ये चीजें चाहिए मुझे। मेरे पास सिर्फ है क्या, ये सिर्फ डिनोमिनेटर वाली चीजें हैं, पी ए नोट, पीबी नोट और पी टोटल। मुझे ये न्यूमरेटर किसी का भी नहीं पता है। अगर मुझे न्यूमरेटर पता होगा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, फिर काई भी निकाल सकता हूँ। तो मेरा पहला मोटिव क्या है कि मुझे क्या है, ये निकालना, ठीक है, काई बी और पार्शियल प्रेशर ये सब निकालना। तो देखो जरा कैसे, हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, कि जो पी टोटल होता है वो किसके इक्वल होता है, पी ए नोट प्लस पीबी नोट माइनस पी ए नोट, काई बी के बराबर होता है कि नहीं होता है, ये है ना, यहाँ से है। देखो पी टोटल मुझे पता है कितना है, पी टोटल मेरा मेरा पी टोटल है 600 mmHg, ठीक है। पी टोटल कितना है, 600 mmHg। पी ए नोट कितना है मेरे पास, पी ए नोट मुझे दे रखा है 450, पीवी नोट कितना है मेरे पास 450, सॉरी 700, ठीक है। और पी ए नोट कितना है 450। तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ काई बी है, ठीक है, काई बी है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या है, काई बी निकाल सकता हूँ अपना इजिली, क्योंकि मेरे पास सब कुछ नोन है, मेरे पास, मेरे को क्या है, काई बी निकालना है। जैसे ही काई बी आएगा तो मैं काई ए निकाल सकता हूँ 1 माइनस काई बी करके, ठीक है, 1 माइनस काई बी करके काई ए निकाल सकता हूँ। तो मेरे पास काई ए और काई बी आ गया। चलो काई ए और काई बी तो सीधा 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 इस इक्वेशन से आ गया मेरे पास, ठीक है। अब देखो, अब मुझे निकालना है वाई ए और वाई बी, जिसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए चाहिए होगा, ठीक है। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालना है मुझे, तो मुझे पता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कैसे निकालते हैं हम, काई ए इंटू पी ए नोट करके निकालते हैं कि नहीं निकालते, ये हम निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, पी ए नोट इंटू काई ए करेंगे तो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए आ जाएगा, क्योंकि मेरे को पी ए नोट भी पता है, काई ए मैंने ऑलरेडी डिराइव कर लिया है। तो मेरे पास क्या आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए आ गया। जैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ ए आया, पार्शियल प्रेशर ऑफ टोटल प्रेशर तो हमें पता है, मेरे पास क्या आ जाएगा, वाई ए आ जाएगा। वाई बी निकालने के लिए क्या कर दोगे, 1 माइनस वाई ए कर दोगे, तो वहां से क्या आ जाएगा, मेरा वाई बी आ जाएगा, ठीक है। ये चीज हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन क्लियर है सबको, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, ऐसे ही करना था तुमको बस, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। इजी क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था कुछ ज्यादा। हाँ चलो अब हम आगे चलते हैं, हम बात करते हैं आइडियल एंड
नॉन आइडियल सोल्यूशन की। आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं मेरे, तो देखो आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात करते हैं। देखो जैसे हमने आइडियल गैस और रियल गैस पढ़ा था ना, वैसी कुछ एनालॉजी यहाँ बनती है, उसी से रिलेटेड कुछ एनालॉजी यहाँ बनती है। कैसे? जैसे आइडियल सोल्यूशन हम किसको बोलते हैं? आइडियल सोल्यूशन हम उनको बोलते हैं, ठीक है, आइडियल सोल्यूशन हमारे क्या होते हैं? विच फॉलोज Raoult's law, which follows Raoult's law over the entire range of concentration, over the entire range of concentration। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो क्या करते हैं, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं हर एक कंसंट्रेशन पे, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब आइडियल सोल्यूशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। देखो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? एक तो ये होती है कि जब भी आइडियल सोल्यूशन हम मिक्स बनाते हैं, यानी जब भी हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं, तो जो उनका डेल्टा एच होता है मिक्सिंग का, ठीक है, वो क्या होता है? जीरो होता है। डेल्टा एच मिक्सिंग होने का मतलब क्या है कि जब हम उसको सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर रहे हैं ना, हम जब उसका क्या है सोल्यूशन बना रहे हैं, तब हमारा क्या है? नाइदर एनर्जी एब्जॉर्ब, ठीक है, क्योंकि अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होती तो डेल्टा एच पॉजिटिव होता। ठीक है, इसका मतलब डेल्टा जीरो का मतलब क्या है? नाइदर एनर्जी एब्जॉर्ब नॉर एनर्जी रिलीज। ठीक है, ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ना एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है हमारी। ठीक है, ये हमारा रहता है। ठीक है, ना हमारी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ना हमारी एनर्जी क्या है यहाँ पे रिलीज हो रही है। तभी हमारा डेल्टा एच मिक्सिंग क्या है? जो जीरो है। दूसरी चीज क्या बोलता है वो? डेल्टा वी मिक्सिंग जो है वो क्या है? जीरो रहता है। जो वॉल्यूम होता है मिक्स करने पे वो भी क्या है? जीरो रहता है। मतलब कि जो इनिशियल चेंज होता है वॉल्यूम का वो भी जीरो रहता है। कहने का मतलब क्या है कि मान लो जैसे मैंने एक ए लिक्विड लिया, मैंने एक ए लिक्विड लिया, ठीक है, इसका मैंने 50 ml ले लिया। ठीक है, मैंने क्या किया? एक बी लिक्विड लिया, ठीक है, इसका क्या है? 50 ml ले लिया। तो मैंने टोटल कितना लिया? सोल्यूट और सॉल्वेंट कितना लिया? टोटल 100 ml लिया। ठीक है, जब मैं इनको मिक्स करूंगा, जब मैंने ए और बी को मिक्स करके सोल्यूशन बना दिया, ए प्लस बी का यहाँ पे सोल्यूशन बना दिया, तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा? 100 ml होगा। तुम यही एक्सपेक्ट कर रहे हो और यही होता है, यही होता है। तो यानी डेल्टा वी क्या हो गया? वी बिफोर, वी आफ्टर मिक्सिंग माइनस वी बिफोर मिक्सिंग। ठीक है, टोटल वॉल्यूम बिफोर मिक्सिंग कितना था और टोटल वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग। आफ्टर मिक्सिंग टोटल वॉल्यूम कितना था? 100। बिफोर मिक्सिंग कितना था? 50 प्लस 50 100। तो इनका जो डेल्टा वी मिक्सिंग होता है वो जीरो होता है। ठीक है, अब तुम्हें लग रहा होगा कि सर ये तो हर केस में रहेगा, कुछ भी आप ऐड कर दो तो वॉल्यूम तो वही सेम ही रहेगा, कि टोटल वॉल्यूम बन जाएगा। अगर 20 और 80 लोगे तो 100 बन जाएगा। ठीक है, 30 और 70 लोगे तो 100 बनेगा ही बनेगा। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता। अभी हम नॉन आइडियल सोल्यूशन पढ़ेंगे, वहां देखेंगे डेविएशन होती है थोड़ी बहुत। ठीक है, ये चीज रहती है। चलो देखो, तो मैंने क्या बोला कि आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं? जो कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं हर एक कंसंट्रेशन पे। ठीक है, ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पे जो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं, वो जो राउट्स को फॉलो करते हैं वो क्या होते हैं? आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला? इनकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होता है? जीरो होता है। डेल्टा वी मिक्सिंग क्या है? जीरो होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम जब मिक्स कर रहे हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट को, ठीक है, तो वहां पे क्या है? दो चीजें हो सकती थी कि डेल्टा एच या तो पॉजिटिव हो सकता है, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता वो, या फिर एनर्जी रिलीज करता। लेकिन इसके केस में क्या होता है? ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ना ही एनर्जी क्या है? रिलीज होती है। ठीक है, ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ना एनर्जी क्या है? रिलीज होती है। तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या है? वहां पे जीरो होता है, यानी उनको मिक्स करने पे कोई एनर्जी का कुछ गेन नहीं, लॉस नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। दूसरी चीज क्या बोल रहे हैं कि डेल्टा वी मिक्सिंग जो है हमारा जीरो होता है, यानी मिक्सिंग करने से पहले हम अगर जो टोटल वॉल्यूम लेके चल रहे हैं और मिक्सिंग करके हमने जो टोटल वॉल्यूम बनाया है, वो दोनों क्या है? सेम आएंगे। मतलब अगर जैसे मैंने एग्जांपल लिया ना, ए और बी हमारा क्या है? मान लो ए सल्यूट है, बी हमारा क्या है? सॉल्वेंट है। ठीक है, बी हमारा क्या है? सॉल्वेंट है। दोनों का मैंने 50-50 ml ले लिया। ठीक है, दोनों का क्या है? मैंने 50-50 ml ले लिया। ठीक है, आप 50-50 ml जब लिया तो टोटल मैंने कितना लिया? इनिशियल में 100 ml लिया। ठीक है, जब मैंने इनको मिक्स किया तब भी मेरा वॉल्यूम कितना निकल के आ रहा था? 100 ml निकल के आ रहा था। यानी बिफोर मिक्सिंग भी टोटल वॉल्यूम 100 था, आफ्टर मिक्सिंग भी टोटल वॉल्यूम कितना था? 100 था। तो डेल्टा वी मिक्सिंग कितना हो गया? मिक्सिंग में वॉल्यूम चेंज कितना आया? जीरो आया, कोई वॉल्यूम चेंज हुआ ही नहीं।
ठीक है, तो ये मेरी किसकी आइडियल सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। चलो अब हम देखते हैं इसका रीजन क्या रहता है। इसका रीजन क्या होता है ऐसा होने का कि डेल्टा एच भी 0 हो जाता है, डेल्टा वी मिक्सिंग भी 0 हो जाता है। इसको हम कैसे समझते हैं, मोलिकुलर लेवल पे समझते हैं। ठीक है, हम इसको क्या है मोलिकुलर लेवल पे थोड़ा समझते हैं। देखो हमने सल्यूट क्या लिया, ए लिया, हमने सल्यूट क्या लिया, ए लिया, तो सल्यूट के अंदर जो इंटरेक्शन होंगी वो कैसी होंगी, ए टाइप इंटरेक्शन होंगी। सल्यूट के अंदर ए और ए के बीच में इंटरेक्शन होगी, ये चीज होगी। हमने सॉल्वेंट क्या लिया, हमने सॉल्वेंट क्या लिया, हमने सॉल्वेंट बी लिया। सॉल्वेंट बी के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो कैसा होगा, वो इंटरेक्शन हमारा कैसा होगा, बीबी इंटरेक्शन होगा। ठीक है, ये चीज होगी, हमारा बीबी इंटरेक्शन होगा यहाँ पे। अच्छा, जब हमने सोल्यूशन बनाया तो सोल्यूशन में ए और बी दोनों आ गए, तो उनमें जो इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ वो कौन सा हुआ, ए बी का इंटरेक्शन। यहाँ पे मैंने डैश से लगा देता हूँ। हाँ, ए के बीच में इंटरेक्शन हुआ, ठीक है, बी के बीच में इंटरेक्शन हुआ। ठीक है, यहाँ पे जब सोल्यूशन बनाया तो ए और बी के बीच में इंटरेक्शन हुआ। ठीक है, अब देखो हमने क्या बोला कि अगर अगर मैं ये बोलूं कि जो इंटरेक्शन ए और ए का इंटरेक्शन है और जो बी और बी का इंटरेक्शन है वो सेम है, ठीक है, किसके, ए और बी के इंटरेक्शन के। अगर मैं ये चीज बोल दूं कि ए का जो इंटरेक्शन है और जो बीबी का इंटरेक्शन है वो ए बी के इंटरेक्शन के बिल्कुल सेम है, ठीक है, उनका इंटरेक्शन सबका सेम है। तो अब बताओ जरा, जब मैंने ए के अंदर बी को डाला, जब मैंने मान लो ए के अंदर बी को डाला या बी के अंदर ए को डाला, तो मुझे एक चीज बताओ, क्या बी को लगेगा कुछ नई चीज आई है, बी को लगेगा कुछ नई चीज आई है, बी को नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि बी अपने साथ जैसे इंटरेक्शन कर रहा था, बी के साथ जो इंटरेक्शन कर रहा था वही उसको ए के साथ भी मिल रही है। तो उसको अगर ए के साथ मिल रही है तो उसको यही लगेगा कि मेरे मतलब उसकी जगह कोई और आया है, लेकिन उसको ये नहीं लगेगा कि उसकी इंटरेक्शन में कुछ फर्क पड़ रहा है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ समझना, जैसे मान लो फुटबॉल टीम है, ठीक है, उसमें प्लेयर्स हैं, ठीक है, हाँ, फुटबॉल प्लेयर है उसमें, फुटबॉल टीम है उसमें प्लेयर्स हैं, ठीक है, अब सब प्लेयर्स क्या है खेल रहे हैं, हमने एक बंदे को रिप्लेस कर दिया, एक अच्छा बंदा था, एक अच्छा फुटबॉल टीम का प्लेयर था, हमने उसको रिप्लेस कर दिया एक दूसरे प्लेयर से। अब जो दूसरा प्लेयर है वो भी उतना ही अच्छा है जितना कि वो जो रिप्लेस हुआ है वो था, मतलब कि जो निकला है बंदा उसके जितना ही अच्छा है, हमने और बंदा डाल दिया, तो फुटबॉल टीम पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। उसको फर्क कब पड़ता, उसको फर्क कब पड़ता, जब या तो बहुत घटिया प्लेयर आ जाता, जो गंदा खेलता है वो प्लेयर आ जाता, या जो निकला है ना उससे ज्यादा अच्छा प्लेयर आ जाता। मतलब जैसे मान लो एक फुटबॉल टीम की है, मुझे निकाल दिया गया, ठीक है, मैं एक अच्छा प्लेयर था, अब मेरी जगह ही मेरे जैसा बिल्कुल सेम एक अच्छा प्लेयर ले आए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे से बुरा ले आते तो टीम को फर्क पड़ता, या मेरे से ज्यादा अच्छा ले आते तो भी टीम को फर्क पड़ता है ना, तो भी टीम को फर्क। लेकिन अगर वो मेरे जैसा ही ले आए, बिल्कुल जैसा मैं खेलता था वैसे ही सेम ले आए, तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वही चीज यहाँ हुई है कि मैंने बी, मान लो सॉल्वेंट लिया बी, बी क्या कर रहा था, अपने मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन कर रहा था, बी क्या कर रहा था, अपने मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन कर रहा था। मैंने क्या किया, उसके अंदर ए डाल दिया, ठीक है, मैंने उसके अंदर क्या किया, सल्यूट डाल दिया ए। अब जब सल्यूट आया तो बी क्या कर रहा है, अब सल्यूट के साथ भी इंटरेक्शन कर रहा है, और उसको क्या लग रहा है, उसको लग रहा है अच्छा मेरा जो बी के साथ इंटरेक्शन था और मेरा जो ए के साथ इंटरेक्शन है वो तो सेम ही है। उसको ये लग रहा है कि कुछ आया ही नहीं है, कुछ मतलब कि उसका ऐसा लग रहा है कोई बी ही आया है, और हालांकि आया ए है, लेकिन उसको क्या लग रहा है कि अच्छा बी जैसी चीज ही तो आई है, मतलब जैसा मेरा इंटरेक्शन बी के साथ था वैसे इंटरेक्शन मेरा क्या है ए के साथ भी हो रहा है, तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यही रीजन रहा कि वहां पे जब ए और बी बना ना, जब ए और बी की इंटरेक्शन बनी तो वहां पे कुछ चेंज ही नहीं आया, उनकी इंटरेक्शन में कोई चेंज ही नहीं आया। अब जब इंटरेक्शन में चेंज नहीं आया तो ऑब्वियसली बात है, देखो ना तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी हमें, ना क्या है एनर्जी वो रिलीज करेगा, जब इंटरेक्शन में चेंज ही नहीं आया। उसकी पहले जो इंटरेक्शन थी वो भी अभी भी है, तो ठीक है ना, उसकी इंटरेक्शन बढ़ी ना कम हुई, तो अगर बढ़ती और कम होती तो उसकी एनर्जी क्या है, चेंज होती। यहाँ पे क्या है, अब इंटरेक्शन का सेम ही वो रहा, तो इसलिए डेल्टा एच क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या है, 0 हो गया। अब यही चीज हो गई क्या, पे वॉल्यूम पे भी हो गई, जब इंटरेक्शन चेंज ही नहीं हुआ। अगर मान लो इंटरेक्शन बढ़ जाता, एज्यूम करो अगर इंटरेक्शन बढ़ जाता तो वो क्या करता, बी क्या करता, ए को अपने पास खींच के रखता। मान लो ये बी है ये ए है, अगर इंटरेक्शन इनमें ज्यादा होता तो ये क्या होता, यहाँ पे ना होने की बजाय ए क्या है इसके पास होता, तो वॉल्यूम कम हो जाता। पहले अगर मान लो कुछ नहीं था तो वॉल्यूम ये होता, ठीक है, ये होता,
ठीक है, वॉल्यूम ये होता। अब क्या है, अगर ज्यादा इंटरेक्शन होता तो वॉल्यूम क्या है, कम हो जाता। ठीक है, ये चीज हो जाती। अब मान लो अगर इंटरेक्शन यहाँ पहले इनिशियल इंटरेक्शन था, अब क्या है, मान लो इंटरेक्शन नहीं होता, वीक हो जाता, इंटरेक्शन वीक यानी ये थोड़ा दूर हो जाता, तो वॉल्यूम बढ़ जाता। लेकिन यहाँ पे इंटरेक्शन क्या है, पहले इतना इंटरेक्शन था, अभी भी क्या है, इतना इंटरेक्शन है, तो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये चीज होगी हमारी। इंटरेक्शन से बेसिकली बोलने का मतलब क्या है मेरा, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो लग रही हैं, बी और बी के बीच में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है। ठीक है, मतलब मैं लिख देता हूं, जो ए इंटरेक्शन का मतलब है वो क्या है, सल्यूट और सल्यूट के बीच में इंटरेक्शन, सल्यूट और सल्यूट के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन। बी क्या है, सोलवेंट और सोलवेंट के बीच में इंटरेक्शन। बी क्या है मेरा, सोलवेंट और सोलवेंट के बीच में इंटरेक्शन। और जो ए बी बनेगा वो क्या बनेगा, सल्यूट और सोलवेंट के बीच में इंटरेक्शन। अगर वो ये चीज बोल रहा है कि सल्यूट सल्यूट की इंटरेक्शन, जो पहले हमने सल्यूट लिया था उसकी आपस में इंटरेक्शन, जो हमने सॉल्वेंट लिया था उसकी आपस में इंटरेक्शन, और जब हमने दोनों को मिक्स कर दिया, वो अगर मान लो सिमिलर है, अगर वो सिमिलर है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उनको, उनको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, उनको ऐड कर दो ना, वो क्या करेंगे। हाँ, अगर किसी का इंटरेक्शन अभी पढ़ेंगे हम, नॉन आइडियल सोल्यूशन में पढ़ेंगे बेटा ये, ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ क्या कहते हैं, अगर मान लो क्या होता कि हाँ, अगर इंटरेक्शन सेम रहती है तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी ऐड कर दो। ठीक है, उनका वॉल्यूम भी मतलब कि चेंज ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, जो पहले अगर 100 था तो बाद में भी 100 ही रहेगा। ठीक है, और क्या कहते हैं, उनको कोई इंटरेक्शन भी, नई इंटरेक्शन तो बनी नहीं। ठीक है, नई इंटरेक्शन तो हुई नहीं, मतलब कोई इंटरेक्शन बढ़ी भी नहीं, मैग्नीट्यूड में कोई कम भी नहीं हुई है। ठीक है, वो वही इंटरेक्शन रही है जो पहले थी, मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं हुई या वीक नहीं हुई, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इसका मतलब उनका डेल्टा एच मिक्सिंग भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, आइडियल सोल्यूशन का केस हो गया। जब ये चीजें हो जाए, डेल्टा एच मिक्सिंग 0 हो जाए, डेल्टा वी मिक्सिंग 0 हो जाए, तो ये हमारा क्या होता है, आइडियल केस का, आइडियल सोल्यूशन का केस होता है। ठीक है, ये चीज होगी। चलो अब देखो, अब हमें देखो, जैसे हम बात कर रहे थे ना कि उसके केस में क्या कहते हैं, आइडियल गैस के केस में कोई गैस आइडियल नहीं होती, बस वो क्या है, बिहेव, रियल गैसेस होती हैं सारी, लेकिन वो आइडियली बिहेव कर सकती हैं, लेकिन कोई आइडियल गैस नहीं होता है। ठीक है, प्योरली आइडियल गैस कोई नहीं होती है। तो सेम यहाँ पे भी होता है, कोई भी आइडियल सोल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, कोई भी आइडियल सोल्यूशन नहीं होता है, लेकिन हाँ, हम नियरली आइडियल सोल्यूशन बना सकते हैं, नियरली आइडियल सोल्यूशन बना सकते हैं। तो उसमें मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कौन कौन से एग्जांपल जैसे हो सकते हैं। देखो, नियरली आइडियल सोल्यूशन बनाने के लिए ना हमें क्या है, जो भी सोल्यूशन बना रहे हैं ना, हमें उनका क्या है, ऐसे सॉल्वेंट और सोल्यूट लेने होते हैं जहां पे वो उनके इंटरेक्शन क्या हो, सेम हो, जहां पे उनकी सिमिलर सी क्या है, करेक्टरिस्टिक्स हो। जैसे अगर तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं मैं, देखो बेंजीन है और टोल्यूइन है। बेंजीन और टोल्यूइन में क्या फर्क है, सिर्फ एक CH3 ग्रुप का फर्क है, और उससे भी इतना कुछ ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है, उससे भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है। तो जो बेंजीन बेंजीन में इंटरेक्शन है और जो टोल्यूइन टोल्यूइन में इंटरेक्शन है, जब हम दोनों को मिक्स करेंगे तो जो बेंजीन और टोल्यूइन में इंटरेक्शन होगी उसमें ज्यादा फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, नियरली आइडियल सोल्यूशन बन सकता है। ठीक है, ऐसे ही हमने, मतलब मैंने कहा ना सिमिलर से लेनी है, तो तुम्हें दिख रहा होगा सिमिलर से ही है ये। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखो, यहाँ अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ क्या है बेसिकली, अब देखो अगर मैं एक और ले लूं एग्जांपल, तो क्लोरो मीथेन और ब्रोमोमीथेन, इनका अगर मैं सोल्यूशन ले लूं, ठीक है, अगर मैं इनका सोल्यूशन ले लूं, फिर से वही बात है, क्लोरो और ब्रोमो में ज्यादा फर्क है नहीं है। ठीक है, मीथेन एक कार्बन का एक मीथेन है। ठीक है, उनमें भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये आइडियल सोल्यूशन बना सकते हैं। एक जैसे और एग्जांपल ले लिया हमने, एनहेक्सेन और एनहेप्टेन। ठीक है, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन ले लिया, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे भी यही चीज हुई। हेक्सेन क्या है, 6 मेंबर की चेन है, मतलब कि 6 कार्बन की चेन है, और एन जो हेप्टेन है वो क्या है, 7 मेंबर की चेन, 7 कार्बन की चेन है। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे भी क्या है, ज्यादा फर्क नहीं है दोनों मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तो इसका मतलब उनकी इंटरेक्शन में भी ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो ये क्या है, नियरली आइडियल सोल्यूशन बना सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, आइडियल सोल्यूशन का केस हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं, अब देखो, अब हम चलते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन पे, नॉन आइडियल सोल्यूशन पे। तो देखो, नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात करते हैं अब। जो नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं, जैसे हमने आइडियल सोल्यूशन बोला कि जो राउट्स फ्लो फॉलो कर रहे हैं ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होंगे हमारे, नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं, विच डू नॉट फॉलो, विच डू नॉट फॉलो राउट फ्लो
ओवर इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। जो क्या है, राउट फ्लो फॉलो नहीं करते हैं ओवर इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। मतलब कोई भी कंसंट्रेशन ले लो, जरूरी नहीं है कि वो हर कंसंट्रेशन पे राउट फ्लो फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। तो वो हम क्या बोलते हैं, वो बेसिकली उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात चीज बता दो, जैसे आइडियल सॉल्यूशन की हम बात कर रहे थे ना, जो हमने ये कल ग्राफ किया था, ये वाला, एक मिनट रुको, ये वाला जो ग्राफ किया था हमने, ये किसके लिए होता है, ये बेसिकली आइडियल सोल्यूशन के लिए ग्राफ होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये आइडियल सोल्यूशन के लिए ग्राफ होता है ये वाला, ठीक है, ये जो हमने ग्राफ किया था। चलो ठीक है, अब चलते हैं नॉन आइडियल पे, ठीक है। चलो देखो, नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या बोला, कि जो राउट फ्लो को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, जो राउट फ्लो को फॉलो नहीं करते। अब देखो, राउट फ्लो को फॉलो करने का क्या मतलब हुआ, कि जो हम टोटल प्रेशर निकाल रहे हैं, जो हमने कल इक्वेशन निकाली थी, पीटी इज इक्वल टू पी ए नॉट प्लस पीवी नॉट माइनस पी ए नॉट का बी, ठीक है, वो जो हमने चीज निकाली थी, यानी वो उस इक्वेशन को फॉलो नहीं करेंगे, यानी वो टोटल प्रेशर जो वहां से आना चाहिए था वो वहां से नहीं आएगा, मतलब उतना नहीं आएगा जितना हम आइडियल से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जितनी हम आइडियल कंडीशन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उससे नहीं आएगा। तो देखो, राउट फ्लो ना फॉलो करने का मतलब क्या हुआ, कि ये क्या है, डेविएट करेंगे आइडियल बिहेवियर से, ठीक है, डेविएट करेंगे फ्रॉम आइडियल सोल्यूशन से। कैसे डेविएट करेंगे, तो देखो, आइडियल सोल्यूशन में हमने क्या पढ़ा था, पीटी होगा, ठीक है, टोटल प्रेशर होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे जो होगा, ये क्या करेंगे, जो आइडियल बिहेवियर से टोटल प्रेशर आना चाहिए था, या तो ये क्या करेंगे, उससे ज्यादा प्रेशर दिखाएंगे, हाई वेपर प्रेशर देन, या हाई टोटल प्रेशर देन, चलो हाई पीटी लिख देते हैं हम। ये क्या है, या तो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे, जब चलो हाँ देखो, मेरी बात समझना ध्यान से, मैंने क्या कहा कि टोटल प्रेशर जो निकलता है वहां पे, ठीक है, आइडियल सोल्यूशन में जो हम पार्शियल प्रेशर पढ़ रहे हैं, ए का पार्शियल प्रेशर और बी पढ़ रहे हैं, ठीक है, टोटल प्रेशर पढ़ रहे हैं, तो ये क्या होगा, हाँ बेटा, लेकिन हम शांतनु देखो, हम क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का तो केस ही अलग हो गया ना, हम यहाँ पे लिक्विड सोल्यूशन में आइडियल और नॉन आइडियल की बात कर रहे हैं, हम लिक्विड इन लिक्विड के अंदर की बात कर रहे हैं, और लिक्विड दोनों वोलेटाइल ही है, हम वोलेटाइल सोल्यूट ही ले रहे हैं, वोलेटाइल ही सॉल्वेंट ले रहे हैं, और लेकिन उसको क्या है, उसके अंदर ही आइडियल और नॉन आइडियल देख रहे हैं, ठीक है, ये चीज है। चलो देखो, अब मैंने क्या बोला, कि देखो आइडियल सोल्यूशन से राउट फ्लो फॉलो ना करने का मतलब क्या हो गया, देखो राउट फ्लो फॉलो करने का मतलब क्या हो गया, कि सॉरी, ना फॉलो करने का मतलब क्या हो गया, कि जो भी हमने वो ग्राफ बनाया था, कि पार्शियल प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, मतलब ए का अगर पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, बी का अगर पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, पी टोटल फिर हमने निकाला था, तो वो उन चीजों को किसी को फॉलो नहीं करता है, मतलब वो फॉलो करता है लेकिन वो लीनियरली नहीं करता है, ठीक है, वो लीनियरली नहीं करता है, तो मतलब वो कैसे डेविएट कर सकता है, या तो उनका क्या हो जाए, हाई वेपर प्रेशर हो जाए then expected from Raoult flow, high vapor pressure then expected from Raoult flow, ठीक है। जो हम राउट फ्लो से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका वेपर प्रेशर होगा, डेविएशन कैसे हो सकता है, या तो उनसे क्या हो जाए, ठीक है, ज्यादा वेपर प्रेशर हो जाए, या फिर उनका क्या हो जाए, लो वेपर प्रेशर हो जाए, देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम राउट फ्लो, देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम राउट फ्लो, कि जितना हमने राउट फ्लो से एक्सपेक्ट किया था कि प्रेशर होना चाहिए, या तो क्या हो जाए, या तो उनका वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाए, या फिर क्या है, उनका वेपर प्रेशर कम हो जाए, ठीक है। तो जिस केस में वेपर प्रेशर ज्यादा होता है तो हम बोलते हैं कि सोल्यूशन क्या दिखा रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, वो कैसे डेविएशन दिखा रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहे हैं। अगर जिसमें कम हो जाए राउट फ्लो से तो उसमें हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव डेविएशन दिखा रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव डेविएशन दिखा रहे हैं। अब देखो, चलो हम करते हैं इसको, देखो कैसे, हमेशा ग्राफ से मैं तुमको बताता हूँ। देखो, मैं आइडियल के लिए पहले ग्राफ बना लेता हूँ, ये ग्राफ तुम्हें याद है, ये किसका ग्राफ था, ये ग्राफ तुम्हें याद है, ये आइडियल सोल्यूशन का भी हम पढ़ के आए, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ था, ठीक है। इसमें जो ये रहता है, ये क्या रहता है, ये किसका है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का रहता है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का रहता है, ये पार्शियल टोटल प्रेशर का रहता है, टोटल वेपर प्रेशर का रहता है, ठीक है। यहाँ पे मैं दूसरा केस भी बना लेता हूँ नेगेटिव डेविएशन दिखाने के लिए, एक मिनट रुको। यहाँ पे भी मैंने वेपर प्रेशर प्लॉट किया, पी ए नोट किया, ठीक है, यहाँ का आई इज इक्वल टू 1 है, यहाँ का आई इज इक्वल टू 0 है, ये क्या हो जाएगा, पी बी नोट हो जाएगा, ठीक है, ये बी टोटल हो गया, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ बी हो गया, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ
ये हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, काई बी 0, ये काई बी 1, ये आ गया मोल फ्रैक्शन, ठीक है। चलो देखो, अब हमने क्या बोला कि हमारा क्या है, अगर मान लो राउल्ट फ्लो से क्या है, अगर प्रेशर क्या है ज्यादा आ रहा है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं राउल्ट फ्लो से, ठीक है, अगर उससे ज्यादा प्रेशर आ रहा है, इसका मतलब वो क्या है, पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है। मतलब कहने का कि आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ देखो, ये वाला ग्राफ देखो, ये आइडियल सोल्यूशन का जहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन रही है, लेकिन पॉजिटिव डेविएशन केस में क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा हो जाएगा। देखो ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ बी जो हमने रेड लाइन से एक्सपेक्ट किया था, वो क्या है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमने क्या है, पीए से जो एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा आ जाएगा ये हमारा पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना। तो देखो तुम्हें ब्लैक वाला ये क्या दिख रहा है, तुम्हें अगर ध्यान से देखो तो ये जो रेड वाली लाइन है, ठीक है, तीनों केसेस में रेड वाली लाइन है, पीए, पीबी और पी टोटल के केस में, उससे ज्यादा क्या आ रही है, ब्लैक वाली लाइन आ रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, बेसिकली ये हो गया सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। ये क्या हो गया हमारा, सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। ये हमने ये ग्राफ ले लिया, हमने पॉजिटिव डेविएशन जो शो करते हैं उनका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ठीक है, जो ब्लैक वाला दिख रहा है हमें कि एक्सपेक्टेड से ज्यादा ही आता है। देखो जैसे तुमने पीए का ये वाला एक्सपेक्ट किया था, मैं ये बना रहा हूँ अभी, ये जो डार्क लाइन, तुमने पीए का ये एक्सपेक्ट किया था, लेकिन तुम्हारा ब्लैक वाला आ रहा है, यानी उससे ज्यादा ही आ रहा है वो तुम्हारा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा। तुमने पीबी का ये एक्सपेक्ट किया था, तुम्हारा पीबी का क्या है, ज्यादा आ रहा है। तुमने पी टोटल का क्या एक्सपेक्ट किया था, ये एक्सपेक्ट किया था, तो तुम्हारा ज्यादा आ रहा है पी टोटल, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी। अब ऐसे ही इसमें आ जाओ, जब अगर मान लो नेगेटिव डेविएशन दिखाना हो हमें, ठीक है, हमें नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है कि जब हम प्रेशर जो एक्सपेक्ट करते हैं उससे कम प्रेशर निकल के आ जाए हमारा, ठीक है, तो क्या होता है, देखो जैसे यहाँ पे अगर मैं पी टोटल एक्सपेक्ट क्या कर रहा था, रेड वाला, लेकिन निकल के क्या आया, ये वाला निकल के आया, कम निकल के आया। मैं पीए से क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, रेड लाइन वाला कर रहा था, लेकिन ये क्या है, ये निकल के आया मेरा पीए। ऐसे ही मैं पीबी से क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, रेड वाला कर रहा था, लेकिन पीबी का क्या निकल के आया, ये निकल के आया मेरा, ठीक है। तो ये चीज हो गई, यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव डेविएशन आ गई हमारी, ठीक है। तो ये हमारे कौन से सोल्यूशन हो गए, बेसिकली जैसे देखो ये रेड लाइन वाला एक्सपेक्ट कर रहा था, ब्लू वाला नीचे मतलब वो आ गया, ठीक है, ये चीज हो गई हमारी। तो ये हमारा क्या हो गया, सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। चलो यहाँ तक बताओ, मैं अनम्यूट करता तुमको, यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत हो तो। चलो बोलो। क्रिस्टल क्लियर सर। सर वेपर प्रेशर तो एक के लिए होता है सर, पार्शियल वेपर प्रेशर तो चेंज नहीं होता है सर, पार्शियल प्रेशर चेंज होता है ना। हाँ मतलब यहाँ से वेपर प्रेशर बोलने का मतलब मेरा वही है कि मैं सोल्यूशन के अंदर देख रहा हूँ, तो यानी मैं दोनों कंसीडर कर रहा हूँ, वेपर प्रेशर भी कर रहा हूँ, पार्शियल वेपर प्रेशर भी, सब कर रहा हूँ मैं कंसीडर, ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं दोनों लेके चल रहा हूँ, पार्शियल भी और वेपर प्रेशर में, क्योंकि आइडियल सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ ना। तो मैं यहाँ पे अब अलग अलग लिखूं, अच्छा वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, फिर वेपर प्रेशर टोटल है, तो मैंने सीधा लिख दिया कि वेपर प्रेशर जो भी उसमें इन्वॉल्व है, जो भी प्रेशर इन्वॉल्व है, उन सब की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए हो, चाहे वो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी हो, चाहे वो पार्शियल प्रेशर हो, टोटल पार्शियल प्रेशर हो, मतलब हमारा, ठीक है, ये चीज है सर। हाँ। मतलब जो जो आपने बताया था वेपर प्रेशर होता है सर, वो जो सर वो हाँ मतलब उसमें वो खाली वेपर्स लगाते हैं प्रेशर, और जो सर जो हाँ पार्शियल प्रेशर होता है उसमें चाय चाय का इंक्लूड हो जाता है सर। नहीं, तुम गलत ले गए। पार्शियल देखो, वेपर प्रेशर होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक कंपोनेंट होता है। पार्शियल प्रेशर की अगर, सॉरी वेपर प्रेशर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, मान लो ए का वेपर प्रेशर की बात कर रहा हूँ, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट होता है, पार्सल में ठीक है। सारे अब पार्शियल प्रेशर पार्शियल मिक्सचर का, में क्या होता है, मिक्सचर हम है। मिक्सचर के अंदर मिक्सचर देखते हैं, का। पार्शियल में हम मिक्सचर के अंदर देखते हैं। मान लो ए का पहले अकेला पड़ा था ए, तो जो उसका प्रेशर लग रहा है वेपर प्रेशर हो गया। अब क्या है, मान लो 4-5 कंपोनेंट पड़े हैं, उसमें जो ए का प्रेशर लगेगा मिक्सचर के अंदर, उसको हम पार्शियल प्रेशर बोलेंगे हम। यस ओके सर। सर। चले आगे, सर यहाँ तक क्लियर है। सर यहाँ पे सर ये निगेटिव कब होगा सर, जब ए बी का इंटरेक्शन वो होगा सर, मतलब कम होगा किसी एक का। हाँ, वो अभी हम सब देख रहे हैं, अभी हम वही चीजें करेंगे, क्या रीजन रहता है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों आता है, और इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, वो सब देखेंगे अभी हम, अभी क्लियर हो जाएगा तुमको, ठीक है। ओके। चलो चलो देखो, हाँ अब हमने ये चीज बोल दी, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन की। अब इनके रीजन देख लेते हैं हम, मैं ठीक है रीजन देखते हैं, पहले हम पॉजिटिव डेविएशन का रीजन देखते हैं। देखो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा क्यों हम बोल रहे हैं रीजन फॉर पॉजिटिव डेविएशन। देखो
हमने क्या बोला कि आइडियल सोल्यूशन में क्या रहता है, सोल्यूट सोल्यूट की, सॉल्वेंट सॉल्वेंट की और सोल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन क्या है, सेम होती है। ठीक है, ये चीज है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे इंटरेक्शन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन का रहता है वो क्या रहता है कि मान लो जैसे ए के बीच में इंटरेक्शन और बी के बीच में इंटरेक्शन अगर मान लो स्ट्रॉन्ग हो जाए, किससे, सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, यानी सोल्यूट सोल्यूट की इंटरेक्शन अगर हमारी और सॉल्वेंट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन अगर स्ट्रॉन्ग हो, अगर स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है, सोल्यूट सॉल्वेंट से स्ट्रॉन्ग हो जाए हमारी अगर, तो हमारा क्या है वो पॉजिटिव डेविएशन का केस आता है। अब इसको समझो कैसे, देखो अगर सोल्यूट अकेला था और अगर सॉल्वेंट अकेला था तो उनकी आपस में इंटरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो उनका प्रेशर कम लगेगा कि नहीं लगेगा, उनका प्रेशर कम लगेगा, क्योंकि अगर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो वो वेपर्स में जाने नहीं देगा उनको। ठीक है ना, मतलब ऐसा समझ लो ना कि अगर मान लो तुम्हें कोई पकड़ के बैठा है, तुम्हें घर से बाहर जाना है, लेकिन तुम्हें लोगों ने तुम्हें पकड़ रखा है, तो तुम नहीं आसानी से निकल पाओगे। लेकिन अगर तुम्हें लोगों ने फ्री कर रखा है, तुम आसानी से निकल जाओगे। ठीक है, वही चीज यहाँ हो रही है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट को अगर इंडिविजुअली देखूं तो सोल्यूट के बीच में इंटरेक्शन बहुत ज्यादा था, सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन बहुत ज्यादा था। तो ना ए यहाँ से निकल पा रहा था ना बी निकल पा रहा था। लेकिन जब मैंने सोल्यूशन बनाया, जब मैंने ए और बी को मिक्स कर दिया, तो क्या हुआ ना, ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन क्या हो गई, वीक हो गई। जो ए और बी के बीच में इंटरेक्शन क्या हो गई, वीक हो गई। ठीक है, वीक हो गई। अब क्या हुआ, ए को भी अब क्या हुआ, बेसिकली ए को भी ओवर ए भी निकल सकता है आसानी से और बी भी निकल सकता है वेपराइज बनाने के लिए। अब जब ज्यादा वेपराइज करेंगे, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है ज्यादा वेपर प्रेशर होगा कि नहीं होगा, ज्यादा वेपर प्रेशर होगा उनका। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या है, पॉजिटिव जो डेविएशन में क्या है वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। किस रीजन क्या रहता है, क्योंकि सोल्यूट और ये इंटरेक्शन की बात हो रही है, क्योंकि सोल्यूट सॉल्वेंट में इंटरेक्शन क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। सोल्यूट सॉल्वेंट में जो इंटरेक्शन क्या है वो वीक हो जाती है। ठीक है, वीक हो जाती है। वीक होने से क्या होता है, वीक होने से ये होता है कि ए और बी को, हम बात करें अगर ए और बी को क्या है टाइम मिल जाए, मतलब कि इजी हो जाता है एस्केप करने के लिए, वेपर्स बनाने के लिए, तो फिर वो ज्यादा वेपर्स बनाते हैं, और ज्यादा वेपर्स बनाते हैं तो क्या होता है, वेपर प्रेशर उनका बढ़ जाता है। जो उनका पार्शियल प्रेशर होता है, जो टोटल प्रेशर भी होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो बढ़ जाता है। ठीक है, ये चीज रहती है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूं, देखो इथेनॉल प्लस एसीटोन का, देखो अब इथेनॉल के अंदर हमें पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब मैंने क्या कर दिया, इथेनॉल के अंदर एसीटोन डाल दिया। जैसे मान लीजिए इथेनॉल है, एक इथेनॉल का मॉलिक्यूल है, ये एक इथेनॉल का मॉलिक्यूल है, ये एक इथेनॉल का मॉलिक्यूल है। इनके बीच में क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ हद तक स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब बाकी उससे कोवलेंट वगैरह से तो कम, लेकिन डाइपोल से बहुत स्ट्रॉन्ग होती है जैसे। ठीक है, ये चीज हो गई। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। अब मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, एसीटोन डाल दिया। अब एसीटोन क्या करेगा, यहाँ जाके बैठेगा, इनके बीच में जाके बैठेगा कि नहीं बैठेगा। तो एसीटोन क्या कर रहा है, इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं तोड़ रहा, जो इन दोनों के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं तोड़ रहा, वो तोड़ रहा है। यानी इंटरेक्शन को क्या कर रहा है, वो वीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अब वीक कर रहा है। अब वीक कर रहे हैं इंटरेक्शन को, तो होगा क्या, ये जो इथेनॉल जो पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बंधा हुआ था, जो बाहर नहीं निकल पा रहा था, अब इसकी इंटरेक्शन टूट गई, वीक हो गई, तो ये अब क्या है, आसानी से वेपराइज बना लेगा, वेपर्स बना लेगा। ये भी क्या करेगा, आसानी से वेपर बना लेगा, ये भी क्या करेगा, आसानी से वेपर बना लेगा। अब जब सारे आसानी से वेपर्स बना रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा वेपर्स बनाएंगे। ठीक है ना, ज्यादा वेपर्स बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, बेसिकली अगर हम बात करें, ये हमारा क्या होता है, इथेनॉल और एसीटोन क्या एग्जांपल होता है, पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल होता है, जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज रहती है। ठीक है, ये चीज होती है हमारी इसमें इथेनॉल और एसीटोन में। तुम ऐसे ले लो, तुम क्या कर लो, कार्बन, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड ले लो। ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड ले लो, और साथ में क्या ले लो, तुम एसीटोन ले लो। अब एसीटोन के अंदर अगर मान लो कार्बन डाइसल्फाइड डाल दिया, तो होता क्या है, एसीटोन के अंदर क्या इंटरेक्शन होती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है। ठीक है, एसीटोन के अंदर क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है। अब जब कार्बन डाइसल्फाइड जाता है इसके अंदर, कार्बन डाइसल्फाइड जाता है, तो वो उसकी इंटरेक्शन को फिर से तोड़ देता है। अब जो इंटरेक्शन को तोड़ देता है, तो ऑब्वियसली क्या होता है यहाँ पे, फिर से क्या है, वीक इंटरेक्शन क्रिएट होती है सोल्यूशन के अंदर। सोल्यूशन के अंदर अगर वीक इंटरेक्शन क्रिएट हो रही है, तो होगा क्या, मतलब वो ज्यादा वेपर्स बनाएगी इजिली, तो उनका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, ये चीज रहेगी। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया किसका,
पॉजिटिव डेविएशन का। अब हम लेके चलते हैं रीजन फॉर नेगेटिव डेविएशन। रीजन फॉर नेगेटिव डेविएशन। अच्छा, अब वेपर प्रेशर कैसे कम हो सकता है? वेपर प्रेशर कैसे कम हो सकता है? जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन बढ़ जाए। अगर क्योंकि बढ़ेंगी तो वो उनको वेपर्स नहीं बनाने देंगे, वो इजी नहीं होगा उनके लिए वेपर्स बनाना। अगर वेपर्स बनाना इजी नहीं है तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा हमारा। ठीक है, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो हमें नेगेटिव डेविएशन में क्या करना है। देखो हाँ, नेगेटिव डेविएशन बता देता हूँ मैं। देखो क्या करना है। हाँ, नेगेटिव डेविएशन में क्या बोला मैंने कि अगर सल्यूट सल्यूट की इंटरेक्शन अगर कम हो जाए किससे? सल्यूट सॉल्वेंट से। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर सल्यूट सल्यूट की इंटरेक्शन, ठीक है, और सॉल्वेंट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन अगर कम हो जाए किससे? सल्यूट सॉल्वेंट से। अगर सल्यूट सॉल्वेंट से कम हो जाए तो क्या होगा? जब मैं सोल्यूशन बनाऊंगा, ये इंटरेक्शन है, जब मैं सोल्यूशन बनाऊंगा तो होगा क्या? सोल्यूशन बनाने से, सोल्यूशन बनाने से क्या होगा कि सल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गई। अब वो क्या कर रहे हैं? बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होंगी तो वो क्या है? वेपर्स नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, हाँ बेटा बॉन्ड नहीं बोलोगे तुम, यहाँ पे बॉन्ड नहीं बोलोगे, बॉन्ड नहीं बन रहा उनके बीच में। उनके बीच में सिर्फ इंटरेक्शन हो रही है, अट्रैक्शन कर रहे हैं वो हल्का फुल्का। ठीक है, बॉन्ड नहीं बोलोगे तुम। हाँ, तो जो इंटरेक्शन होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी तो वो उनको क्या है? मुश्किल करेगा वेपर्स बनाने में। अब जब मुश्किल करेगा तो क्या होगा? वेपर प्रेशर क्या है? डिक्रीज हो जाएगा। अब वेपर प्रेशर एक सॉल्यूट का भी डिक्रीज हो गया, सॉल्वेंट का भी डिक्रीज हो गया, तो टोटल प्रेशर भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये चीज रहेगी हमारी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो जैसे ये है क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। ठीक है, अब जब ये अकेले होते हैं ना, इनका इंटरेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है आपस में, लेकिन जब इनको मैं मिक्स कर दूं तो इनको अगर मैं मिक्स कर दूं तो देखो जरा क्या रहता है। ये है, ये एसीटोन है, ये क्लोरोफॉर्म है इधर। तो इनके बीच में जो ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आते हैं ना, ये इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, वैसे ही इनके बीच में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले फोर्सेस आ जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। पहले ना इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी ना इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, लेकिन जैसे ही दोनों को मिक्स किया इतने स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ गए कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी स्ट्रॉन्ग होती है वैसे आ गए। अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो गए, ना तो ये वेपर्स बन सकता है अब इजिली, ना ये वेपराइज कर सकता है इजिली। ठीक है, अब जब वेपराइज इजिली नहीं करेंगे तो क्या होंगे? वेपर्स कम बनेंगे। वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा हमारा। ठीक है, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? हमारा कम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये चीज होगी हमारी। तो वेपर प्रेशर क्या है? यहाँ पे कम हो जाएगा। तो ये कौन सा एग्जांपल हो जाएंगे? नेगेटिव डेविएशन को शो करने वाले एग्जांपल हो जाएंगे। ये नेगेटिव डेविएशन को शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है? ये नेगेटिव डेविएशन को शो कर रहा है। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन को शो करता है। ऐसी अगर मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, जैसे मान लो फिनोल प्लस एसीटोन, सॉरी फिनोल प्लस एनिलीन, सॉरी फिनोल प्लस एनिलीन। अब होता क्या है? फिनोल भी आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, एनिलीन भी अपनी आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, लेकिन जब मैं दोनों को मिक्स करता हूं तो जो फिनोल और एनिलीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअली। मतलब फिनोल फिनोल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, एनिलीन एनिलीन आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, लेकिन जब दोनों को मिक्स करता हूँ तो फिनोल और एनिलीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, फिनोल और एनिलीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो क्या है? स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, अब जब यहाँ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, ठीक है, तो ये क्या करेंगे? नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे। ठीक है, इनका सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में क्या है? इंटरेक्शन ज्यादा हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉन आइडियल सोल्यूशन का केस हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये चीज रहेगी हमारी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन का हो गया। एक छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद एजियोट्रॉप, वो खत्म कर लेते हैं और फिर हम इसको टॉपिक ही हमारा खत्म हो जाएगा। देखो एजियोट्रॉप की बात करते हैं हम। ठीक है, एजियोट्रॉप्स की बात करें। देखो एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं हमारे। ठीक है, यहाँ पे देखो एजियोट्रॉप्स को ना एक देखो एजियोट्रॉप को समझने के लिए ना थोड़ी ना हमें नॉलेज होनी चाहिए, मतलब हायर लेवल की।
ठीक है, कि जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे हो रहा है, ठीक है, हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में कैसे रहता है कैसे नहीं रहता है, ठीक है। तो बस तुम्हें क्या करना है, हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे सीधा सीधा पॉइंट्स याद रखेंगे बस इसके। हम इसको अगर समझने बैठेंगे तो ये समझने के लिए हमारे समझ के बाहर ही होगा टॉपिक, ठीक है। अगर हम इसको रियलिटी में समझना चाहेंगे तो हम सिर्फ अभी क्या करेंगे, कुछ कुछ चीजें समझेंगे, जो जितनी समझ सके उतनी समझेंगे, बाकी हम क्या है एज इट इज क्या करेंगे, याद रखेंगे बस, ठीक है। चलो, अब एजियोट्रॉप्स की प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं मैं बताता हूँ। देखो, एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, बाइनरी मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है, बाइनरी मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है। बाइनरी मिक्सचर यानी दो कंपोनेंट के मिक्सचर्स होते हैं, बाइनरी लिक्विड मिक्सचर्स होते हैं, जिनका क्या है, हैविंग सेम कंपोजिशन इन वेपर फेज एंड लिक्विड फेज, वेपर फेज एंड लिक्विड फेज। मतलब देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इससे देखो जरा क्या बोलना चाह रहा हूँ। एजियोट्रॉप हम किसको बोलते हैं, जैसे मान लो तुमने ये लिक्विड लिया, अभी हमने किया था ना क्वेश्चन कि लिक्विड फेज में बताओ कितना है और वेपर फेज में बताओ कंपोजिशन क्या है। यानी मान लो ए और बी लिया, तो ए और बी लिक्विड में भी प्रेजेंट है, ठीक है, और ए और बी यहाँ पे क्या है, यहाँ गैस वेपर फेज में भी प्रेजेंट है। अगर मान लो हमारा क्या है, ए और बी का जो कंपोजिशन है, ए और बी में, हाँ सही बोले, बिल्कुल श्योर है, बिल्कुल सही बोले, काई ए और वाई ए सेम हो जाए। मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ जो रेशियो है काई ए और काई बी का, ठीक है, ठीक है, यहाँ जो काई ए और काई बी है और यहाँ जो वाई ए और वाई बी है, वो क्या है, अगर सेम हो जाए, अगर वो उनकी कंपोजिशन क्या है, सेम हो जाए, यानी काई ए क्या है, वाई ए के इक्वल हो जाए, काई बी क्या है, वाई बी के इक्वल हो जाए, तो ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। ऐसे मिक्सचर जिनकी क्या है, लिक्विड फेज के अंदर कंपोजिशन यानी काई ए काई बी, और जो वेपर फेज में कंपोजिशन क्या है, सेम हो जाए। जैसे मान लो काई ए काई बी कितना हो गया, इसका अगर मैं रेशियो ले लूं, मान लो 0.5 और 0.5 हो गया, या 0.6 और 0.4 ले लो, ठीक है, काई ए इतना हो गया, काई बी इतना हो गया। अगर मान लो मेरा वाई ए और वाई बी भी क्या आ जाए, वाई ए और वाई बी क्या आ जाए, वेपर फेज में 0.6 और 0.4 आ जाए, तो मैं ऐसे मिक्सचर्स को क्या बोलूंगा, एजियोट्रॉप्स बोलूंगा, ठीक है। ये मेरे क्या होते हैं, एजियोट्रॉप्स होते हैं। चलो देखो, अब इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है, देखो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये रहती हैं, ये क्या करते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर होता है इनका, कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर। अब ये बताता हूं मैं क्या होता है, देखो जैसे मान लो तुमने क्या किया, इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर लिया, मुझे ये बताओ, ठीक है, इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर लिया, ठीक है। अब तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जिसे इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वाटर का ज्यादा होता है, तो तुम अगर उसको हीट करना शुरू करोगे तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इथेनॉल क्या होंगे, पहले वेपराइज करना शुरू कर देगा क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, और फिर क्या होगा, वाटर बाद में जब वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तब वो करेगा, ठीक है। यही एक्सपेक्ट करोगे कि पहले इथेनॉल वेपराइज करना स्टार्ट हो जाएगा, फिर क्या है, हमारा वाटर वेपराइज होना स्टार्ट होगा। लेकिन एजियोट्रॉप के केस में क्या होता है, एजियोट्रॉप के केस में ये चीज रहती है कि दोनों एक साथ ही बॉईल करना शुरू कर देते हैं, दोनों का क्या है, कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर आ जाता है। मतलब कंपोजिशन कुछ इस तरह से होती है, कंपोजिशन कुछ इस तरह से हम रखते हैं कि दोनों के दोनों क्या है, एक साथ ही बॉईल करना लग जाते हैं, यानी उनका क्या है, एक कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर होता है। जैसे इथेनॉल और वाटर के केस में देखो, अगर पहले वाला केस लेता, उसमें क्या हो रहा था, इथेनॉल मान लो कि 70 से शुरू हो रहा है, 70 पे डिग्री सेल्सियस से बॉईल करना शुरू हो रहा है, इथेनॉल 70 से शुरू हो रहा है, जैसे धीरे धीरे वो 100 पहुंचेगा तो फिर वाटर शुरू हो जाएगा। तो हम सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या बताएंगे, हम तो कुछ बता ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि वो 70 से शुरू हुआ, वो 100 तक बॉयल होता ही रहा, क्योंकि उसमें 70 से पहले तो इथेनॉल होता रहा, फिर धीरे धीरे क्या है 100 पे जाके वाटर शुरू हो गया। तो हम क्या है, वहां पे रेंज आ जाती है बॉइलिंग पॉइंट की, मतलब हम कांस्टेंट नहीं बोल सकते कि वहां पे कांस्टेंट है बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन एजियोट्रॉप के केस में क्या होता है, ऐसी कंपोजिशन रहती है कि हमारा क्या है, दोनों के दोनों एक साथ बॉयल होते हैं, वो भी उनका क्या है, कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर रहता है, वो रेंज नहीं आती वहां पे, ठीक है। ये चीज होती है, तो इनका क्या होता है, कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, ठीक है। तीसरी चीज, अगर हमारा क्या है, तुमने डिस्टिलेशन का कंसेप्ट सुना होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, कि जिसमें क्या है, अगर 25 केल्विन से ज्यादा डिफरेंस हो बॉइलिंग पॉइंट में तो ही उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। जैसे मान लो इथेनॉल और मान लो किसी को ए और बी ले लो, ए और बी के बीच में अगर मान लो हमारा 25 केल्विन का डिफरेंस है, उसके टेम्परेचर में, बॉइलिंग टेम्परेचर में 25 के से कम है, मान लो 25 से कम है, तो वो क्या है, फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट करते हैं हम, ठीक है। ये चीज तुमने पढ़ी होगी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ,
यहाँ पे जो हमने लिक्विड लिया, ठीक है, ए और बी के बीच में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, दोनों सेम टेम्परेचर में कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल कर रहे हैं, तो ये क्या सेपरेट हो पाएंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से? नहीं हो पाएंगे। दे कांट बी सेपरेटेड बाय, सच मिक्सचर्स कांट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, इनको हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बिल्कुल भी सेपरेट आउट नहीं कर सकते। जो भी एजियोट्रोप्स होते हैं इनको हम क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। अब जो फ्रैक्शनल एजियोट्रोप्स हैं वो दो तरह से बनते हैं। एजियोट्रोप्स बनाता कौन है? एजियोट्रोप पहले तो वो चीज बनाते हैं जो कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, वो एजियोट्रोप बनाते हैं। आइडियल कभी भी नहीं बनाएंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है? एजियोट्रोप बनाते हैं। अब जो नॉन आइडियल के केस में, नॉन आइडियल केस में भी दो तरीके आ गए। कैसे? एक तो वो जो पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहे हैं, और एक वो जो नेगेटिव डेविएशन दिखा रहे हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। तो जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं ना, वो क्या बनाते हैं, हमारा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाते हैं। इसको याद करने का बताता हूँ कैसे ध्यान रखना है। देखो, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाते हैं, और जो हमारा क्या है, बेसिकली जो हमारा नेगेटिव डेविएशन दिखा रहे हैं वो हमारा क्या बनाते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप दिखाते हैं। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप दिखाते हैं। देखो जरा कैसे, मैंने क्या बोला तुमको कि पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। अगर वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, जैसे ये ग्राफ में देखो, वेपर प्रेशर बढ़ गया था पॉजिटिव में, ये वाला ये ग्राफ देखो, ये वेपर प्रेशर बढ़ गया था, तो एक पॉइंट आएगा जहां पे मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, उस पॉइंट पे जहां पे वो मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा, तो हमने बोला कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर मैक्सिमम वेपर प्रेशर है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उस पॉइंट पे मिनिमम होगा कि नहीं होगा? वहां पे वो क्या होगा, मिनिमम बॉइलिंग होगा। तो इसलिए हमने बोला कि पॉजिटिव डेविएशन वाले मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाते हैं। नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, देखो एक पॉइंट आएगा जहां पे मिनिमम वेपर प्रेशर हो जाएगा। मान लो ये वाला पॉइंट आ गया जहां पे मिनिमम वेपर प्रेशर हो गया। अब मिनिमम वेपर प्रेशर मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा? तो ये क्या करते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाते हैं। ठीक है, जहां ये चीज क्लियर हुई तो ये चीज है। जैसे अगर मैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप की बात करूं, तो इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर ले लिया मैंने, इथेनॉल और वाटर का। अब देखो मैंने क्या बोला, एक कंपोजिशन होती है, ऐसा नहीं कुछ भी तुम ले लोगे, इथेनॉल को 10 ml ले लिया, उसको 20 ml ले लिया तो हो गया, नहीं। एक कंपोजिशन होती है जहाँ पे एजियोट्रोप बनते हैं। जैसे वो कंपोजिशन क्या रहती है यहाँ पे, कि 95% इथेनॉल रहता है और 5% क्या है, वाटर लेते हो, तभी एजियोट्रोप बनता है ये हमारा। ठीक है, ऐसे ही नेगेटिव डेविएशन में एक एग्जांपल हो गया जैसे HNO3 और वाटर का। यहाँ पे क्या है, जब तुम HNO3 क्या लेते हो, 68% लेते हो, और H2O क्या लेते हो, 32% लेते हो, तब तुम्हारा जाके क्या होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग का एजियोट्रोप बनता है। ठीक है, अच्छा मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बता देता हूँ एक बार फिर से। क्या है, मैं ये बोल रहा हूँ कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप क्या है, दो तरह के एजियोट्रोप्स होते हैं। ठीक है, एक वो एजियोट्रोप्स होते हैं जिन जो क्या है पॉजिटिव डेविएशन। देखो मैंने क्या बोला, एजियोट्रोप कौन बनाता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। अब नॉन आइडियल में दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। तो मैंने कहा कि जो पॉजिटिव डेविएशन होगा वो क्या करेगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाएगा जिसका मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, और नेगेटिव डेविएशन क्या होगा, वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाएगा। तो मैंने बस ये मिनिमम समझाया कि तुम्हें मिनिमम कैसे याद रखना है। देखो पॉजिटिव डेविएशन में तुम्हें पता है वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। देखो ये मान लो पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है, तो पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर तो बढ़ता ही है ना, जो टोटल प्रेशर होता है वो बढ़ता है। अब इसमें एक पॉइंट आएगा जहां पे मैक्सिमम टोटल प्रेशर होगा, जहां पे मैक्सिमम टोटल प्रेशर होगा। अब जब मान लो जब मैक्सिमम टोटल प्रेशर है, वहां पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम होगा कि नहीं होगा? क्योंकि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट आपस में क्या होते हैं, इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। तो अगर मैक्सिमम वेपर प्रेशर मतलब मिनिमम बॉइलिंग। ठीक है, ये चीज हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, वेपर प्रेशर ज्यादा होता है और एक पॉइंट आता है मैक्सिमम वाला भी। तो मैक्सिमम का क्या करेंगे, मैक्सिमम वेपर प्रेशर क्या बनाएंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाएंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, एक पॉइंट आएगा जहां पे मिनिमम प्रेशर होगा। जब नेगेटिव का ग्राफ हम नीचे की तरफ बनाते हैं ना, तो एक मिनिमम पॉइंट आएगा। उस मिनिमम पॉइंट पे क्या होगा, वेपर प्रेशर कम है। ठीक है, हाँ वेपर प्रेशर कम है तो मैक्स बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मैक्सिमम होगा। यानी उनको क्या है, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा बॉइलिंग करवाने के लिए, तो इसलिए वो क्या बनाएंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाएंगे। ठीक है, ये चीज रहती है, ये होता है हमारा एजियोट्रोप का कंसेप्ट। ठीक है, तुम्हें इसमें इससे ज्यादा कुछ करना भी नहीं है, तुम्हें बस ये चीजें याद रखनी है। अच्छा बॉइलिंग टेम्परेचर कांस्टेंट होता है इनका, इनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। ये तीन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तीनों याद होनी चाहिए। तीसरा कि इनका
सेम कंपोजिशन होता है वेपर और लिक्विड फेस में, ठीक है। बस इसी की वजह से इनका कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, इसी की वजह से इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट नहीं कर सकते, ठीक है। एजियोट्रॉप बनाते कौन से हैं? नॉन आइडियल सोल्यूशन बना रहे हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव डेरिवेशन दिखाते हैं वो। पॉजिटिव वाले कौन सा एजियोट्रॉप बनाते हैं? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाती है। और जो नेगेटिव वाला है वो क्या बनाते हैं? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाते हैं। तो इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर जो है हमने लिया कि 95% और 5% अगर वाटर लेते हैं तो वो क्या है? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएंगे। और जो क्या है HNO3 और H2 का 68% और 32% है वो क्या बनाएंगे? नेगेटिव डेरिवेशन से मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएंगे, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा यहाँ का टॉपिक। अभी मैं तुम्हें यहाँ पे अनम्यूट कर देता, तुम मुझे बताओ कोई तुम्हें दिक्कत हो तो। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला बताना सर एक बारी। देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं ना, दो लिक्विड को सेपरेट आउट करते हैं, दो लिक्विड को मतलब सेपरेट आउट करते हैं। वो दो लिक्विड कौन से होते हैं? जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस क्या है? 25 से कम हो। मान लो किसी का 100 डिग्री सेल्सियस है और किसी का 124 डिग्री सेल्सियस है, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कितना है? 24 का है। तो इनका जब डिफरेंस 25 से कम हो जाता है तब हमको क्या है? हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक टेक्निक होती है बस, ठीक है, Yes. सेपरेट आउट करने की। नाइन्थ में पढ़ते अब थे, नाइन्थ यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्या कहते हैं कि यहाँ पे इनका बॉइलिंग टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, दोनों एक ही टेम्परेचर पे एक साथ बॉयल हो रहे हैं। तो जब एक साथ बॉयल हो रहे हैं तो डिफरेंस तो है नहीं इनके बीच में कोई, ठीक है, इनके बीच में कोई डिफरेंस है नहीं है। तो ये क्या होंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बिल्कुल भी सेपरेट आउट नहीं हो पाएंगे। मतलब ठीक है। डिफरेंस कभी 25 ही नहीं आएगा एजोट्रोप्स का। अरे नहीं, पच्चीस से ऐसा कि 25 से 25 कम से नहीं कम आएगा। होना चाहिए। नहीं, 25 से कम कभी भी नहीं आएगा कम सर नहीं हो- एजोट्रोप्स का। होगा सुनो 25 से कम। ना कांस्टेंट है। सुनो तो सही, उसको ऐसे भी मत समझ लेना कि तुम 25 से कम होना चाहिए। 25 से कम मतलब ऐसा नहीं कि उनका डिफरेंस जो जीरो आ जाए। जीरो डिफरेंस आ जाएगा तो मतलब सेम ही कंपाउंड हो गए ना वो। तो यहाँ पे वो जो एक टेम्परेचर पे दोनों बॉयल कर रहे हैं, तो दोनों का क्या है? हमें लग रहा है कि सेम ही एक ही कंपाउंड है, दोनों अलग अलग है ही नहीं है ना। तो वो चीज है, मतलब डिफरेंस जीरो भी नहीं होना चाहिए। अगर तुमने एक लिक्विड और दूसरे लिक्विड का डिफरेंस ही जीरो कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? दोनों लिक्विड तुमने सेम ही तो लिए हैं, तभी तो उनका बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल आ रहा है, तभी तो डिफरेंस जीरो हो रहा है। वहां पे वही चीज हो रही है यहाँ पे, ओके ठीक है। हाँ, और कुछ? सर इथेनॉल 95% लिए, वाटर 5% लिए, इसका मतलब क्या है सर? मतलब कि अगर किसी एक चीज को इंक्रीज कर देंगे तो वहां पे कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर नहीं होगा? नहीं, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। मैंने तुम्हें यही बोला कि एजियोट्रोप के लिए कंसंट्रेशन फिक्स रहती है, कंपोजिशन फिक्स रहती है। अगर तुम वही कंपोजिशन रख रहे हो तो एजियोट्रोप बनेगा। अब तुम यहाँ पे ले लो इथेनॉल 96%, वाटर 4%, तो वो नहीं बनेगा फिर एजियोट्रोप। इसी कंपोजिशन के अंदर सिर्फ वो एजियोट्रोप की तरह बिहेव करेगा। मतलब वहाँ पे कुछ कंपोजिशन फिक्स रहता है? हाँ, फिक्स रहता है। एजियोट्रोप तो फिक्स कंपोजिशन से ही बनता है। तो ये तो किसी भी दो चीज का हम वो कर सकते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर निकाल सकते हैं वो रेशियो पता करके। मतलब एजियोट्रोप में बहुत Composition कम fix होते हैं एजियोट्रोप ऐसे। हाँ, एजियोट्रोप बहुत कम होते हैं, ठीक है। हमें क्या है, पर्टिकुलर कंपोजिशन देखनी पड़ती है, कौन कौन से एजियोट्रोप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है ना। हम उसी कंपोजिशन में अगर उसको रखोगे तो वो एजियोट्रोप होंगे। ओके सर। और कुछ? सर ओके तो सर। चलो फिर, जय हिंद ठीक है, सर। तो चलो नहीं सर।